नीलम शिंदे, ये नाम फिलहाल सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली 35 साल की नीलम शिंदे विदेशी जमीन पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मुश्किल ये है कि नीलम का परिवार चाह कर भी नीलम के पास पहुंच नहीं पा रहा। कारण परिवार को अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल नीलम शिंदे 14 फरवरी को अमेरिका में एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। कैलिफोर्निया में एक कार ने नीलम को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती है। जानकारी के अनुसार उस दिन नीलम सड़क पर पैदल जा रही थी, तभी पीछे से एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी बांह, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई। नीलम के सीने में भी एक बड़ा घाव हुआ, जिसके बाद वो कोमा में चली गई। अभी नीलम सैक्रामेंटो की यूसी डेविस मेडिकल सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। नीलम पिछले 4 साल से अमेरिका में रह रही है और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ साइंस की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। बेटी के एक्सीडेंट की खबर जैसे ही परिवार वालों को मिली, पूरा परिवार जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के पास अमेरिका पहुंचने की कोशिश में लग गया। हालांकि अभी तक परिवार को वीजा नहीं मिल सका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार के दखल के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने वीजा की औपचारिकताओं को जल्दी पूरा करने का भरोसा दिया है। तत्काल वीजा के लिए नीलम के परिवार ने भारतीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर से मदद की गुहार लगाई है। अमेरिका उनके परिजनों को आपातकालीन वीजा देने पर विचार कर रहा है, ताकि वो कैलिफोर्निया के अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात कर सके। सूत्रों ने ये जानकारी गुरुवार 27 फरवरी को दोपहर एनडीटीवी को दी है। अब जानिए अमेरिका कब आपातकालीन वीजा देता है और इसके लिए नियम क्या है। साथ ही अमेरिका के इमरजेंसी वीजा में समय कितना लगता है। अगर किसी भारतीय नागरिक को अचानक अमेरिका जाने की जरूरत पड़ जाए, चाहे वो किसी पारिवारिक आपात स्थिति, चिकित्सा आपातकाल, कानूनी मसले या किसी बेहद जरूरी कारण से हो, तो वो अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से इमरजेंसी वीजा ले सकते हैं। इसमें जो जरूरी कारण है उसमें पहले नंबर पर है स्वास्थ्य आपातकाल, यानी अमेरिका में किसी करीबी रिश्तेदार जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चे की गंभीर बीमारी या इमरजेंसी चिकित्सा। दूसरा मृत्यु, यानी अमेरिका में किसी करीबी परिवार सदस्य के निधन की स्थिति में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आपातकालीन वीजा। तीसरा कानूनी कारण, यानी अमेरिका में किसी अदालत की सुनवाई या कानूनी गवाही के लिए उपस्थित होना हो। चौथा एकेडमिक कारण, यानी अगर छात्र को क्लासेस की शुरुआत से पहले कॉलेज में उपस्थित होना जरूरी हो या कोई नियमित अपॉइंटमेंट समय पर उपलब्ध नहीं हो। पांचवा व्यावसायिक आपातकाल, यानी किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठक या कार्यक्रम में उपस्थित होना जरूरी हो और समय कब हो। इमरजेंसी वीजा के आवेदन से लेकर वीजा जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया में 2 से 5 दिन लग सकते हैं। आमतौर पर इमरजेंसी वीजा अपॉइंटमेंट कुछ दिनों के भीतर मिल सकता है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये 24 से 48 घंटे के भीतर जारी किया जा सकता है। बताते चले कि पुलिस ने फिलहाल नीलम शिंदे को टक्कर मारकर भागने वाले कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।